छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं चतुर्दश पाठ नंबर 14 आर्यभट्ट को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बेटा, इस पाठ में हमें आर्यभट्ट के विषय में जानेंगे। तो इस पाठ में बताया गया है कि भाई जो आर्यभट्ट थे उनके सिद्धांत क्या थे और वो किस लिए आज भी हमारे समाज में आदरणीय हैं। उनके जीवन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद हम इस पाठ का वाचन करेंगे। बेटा, कहते हैं आर्यभट्ट जी का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो बताते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, यानी कि जो सूर्य है वह हमेशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। यह देखा जाता है इस संसार में, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, ऐसा कि वह सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। तो हमको यह नहीं मानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, ऐसा। सूर्य स्थिर है, सूर्य तो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। पृथ्वी गतिशीला, और पृथ्वी चलती है जो अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित है। यह सिद्धांत, यह नियम सबसे पहले जिसने स्थापित किया वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई कि गतिशील नौका में, यानी चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति उस नाव को, नौका को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे कार्यों को गतिशील समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है, ऐसा। बेटा, 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है, पता चलता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, बिहार के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला नहीं, लेबोरेटरी थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहां संख्याओं का आकलन, गणना महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति के किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु दो राक्षस कारण नहीं हैं। इसमें जो सही कारण है वह सूर्य चंद्र, यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई जब पृथ्वी चंद्रमा के सामने संयोग से उसके होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज में नए विचारों को अपनाने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनको नजरअंदाज किया गया, उनके सिद्धांतों को। वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों का उपहास के पात्र बने। जो लोग अपने आप को विद्वान मानते थे वह आर्यभट्ट का उपहास, मजाक उड़ाते थे। फिर भी उनकी दृष्टा काल को लांघने वाली थी, यानी दूरदृष्टि थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया है। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया है। वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर श्रेष्ठ पुरुष थे। धन्य हैं ऐसे ऋषि जो हमारी भारत भूमि पर जिन्होंने
जन्म लिया। तो बेटा अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। तो बेटा चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ आर्यभट्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान और विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया गया प्रबुद्ध मुनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रोक्त आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी विदुष्य का उद्घाटन इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो बेटा इस प्रकार है कि भाई पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। इस संसार में क्या देखा जाता है कि वह सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में जाकर के छिप जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्य गतिशील इति। लेकिन यह संसार ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है ना, कि न अनेन अवबोध्यम अस्ति, कि न माने नहीं, किसी ने इसको जानने की इच्छा नहीं की। क्या कि सूर्य अचल है, सूर्य अचल है अर्थात सूर्य जो है वह स्थिर है। पृथ्वी चला और पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम कहता है कि वह पृथ्वी चला स्वकीय, पृथ्वी चलती है और अपने अक्ष माने धुरी पर घूर्णति माने घूमती है, चक्कर काटती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। अब यह सिद्धांत स्थापित हो चुका है, पूरी तरह से मान लिया गया है। सिद्धांतो अयम, सिद्धांत यह सिद्धांत प्रथमेन येन परिवर्तित है कि सर्वप्रथम जिसने यह सिद्धांत बनाया सह आसीत, वे थे महान गणितज्ञ है, महान गणितज्ञ ज्योतिषी और ज्योतिषी आर्यभट्ट, जिन्होंने यह सिद्धांत बनाया था कि वह पृथ्वी चलती है और सूर्य और चंद्रमा एक जगह स्थिर रहते हैं। जिन्होंने यह बनाया था वो थे, कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यदिष्टा, कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, परंपराया, परंपरा माने जो रीति रिवाज चला आ रहा है प्राचीन काल से, प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यदिष्टा, उन्होंने उनको उदाहरण दिया। क्या देखा उन्होंने कि तेन उदाहरतः, उन्होंने उनको उदाहरण दिया जो नहीं मानते थे। उन्होंने क्या उदाहरण दिया? जो इस चीज को नहीं मानते थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है, उन लोगों के लिए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः, कि जब चलती हुई नाव में, नौकायाम माने नाव में, बोट में, उपविष्ट है मानव, बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिरम अनुभवती, नाव को स्थिर यानी एक जगह रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को वह गतिशील यानी कि चलते हुए दिखाता है। एवमेव गतिशीलायाम, इसी तरह से गतिशीलायाम, गतिशीलायाम पृथिव्याम, इसी तरह से गतिशील यानी चलती हुई पृथ्वी पर अवस्थित है मानव पृथ्वी स्थिरम अनुभवती, कि मनुष्य जो है वह पृथ्वी के को स्थिर समझता है। सूर्य ग्रहण आदि गतिशीलान वेति, सूर्य और आदि ग्रहों को चलता हुआ समझता है, ऐसा बताया गया है। बेटा सेकंड पैरा है कि 476 ख्रीस्ताब्दे, 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धनवती, कि आर्यभट्ट का जन्म हुआ। कब हुआ? 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तेनेव विरचिते, ये उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम,
यह जो उनकी जन्म तिथि है वह उनके द्वारा रचित आर्यभट्ट यानी आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वर्षे वयसी विरचितः। यह जो ग्रंथ आर्यभट्टियम जो इन्होंने ग्रंथ रचा था, यह उन्होंने त्रयोविंशतमे यानी कि 23वें साल में, जब वह 23 साल के थे तब उन्होंने इसकी रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोत्रों भी ज्ञायते कि ऐतिहासिक स्रोत्रों से भी पता चलता है कि यत पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्ट्य वेदशाला आसीत, क्योंकि पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र के पास में वर्तमान में जो पटना में है अभी, वहां पर इनकी वेदशाला थी, लैब थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र एव आसीत। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पाटलिपुत्र है, जो पटना है, वह इनकी कर्म भूमि थी। जैसे बेटा एक होती है ना जन्म भूमि, जहां पर हमने जन्म लिया होता है, और एक कर्म भूमि होती है जहां पर हम जॉब करते हैं अपने घर से निकलकर। तो बेटा आगे बताया गया है कि भाई आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम अधादिति, कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष में के संबंध में बहुत है। यत्र संख्यानाम आकलन, वह संख्याओं के आकलन को महत्व देते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विस्मृति समय, और जो आर्यभट्ट जी थे वह गणित यानी गणित ज्योतिष में विश्वास रखते थे, परंतु फलित ज्योतिष शास्त्र न विस्मृति समय, और फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतम आकलन आधारित्य, वे गणितीय परंपरा के आधार पर वह आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे। एव तेन प्रतिपादितम, उन्होंने इससे प्रतिपादित किया, क्या बताया लोगों को, कि यत ग्रहणे राहु केतु नामक दानव न अस्ति। उन्होंने बताया कि जो ग्रहण लगता है उसमें राहु और केतु नामक जो ग्रह हैं, ये कारण नहीं है, ये दानव ग्रह नहीं हैं। अत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये ही 3 कारण हैं। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमृत्या, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, चंद्रस्य परिक्रमा अपथेन संयोगात ग्रहणम भवति, कि चंद्र से परिक्रमा यानी चंद्रमा के परिकार में जब संयोग से वह रास्ते को रोकती है, तब ग्रहण संभव होता है, तब ग्रहण संभव होता है। यदा पृथिव्याः छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोकती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर दिखाई पड़ती है, तो वहां पर कौन सा होता है, चंद्र सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। बेटा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जनाः कठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज में नए विचारों को, नई बातों को मानने के लिए जो साधारण लोग होते हैं उनको कठिनाई होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांत उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की अनदेखी की गई, उनकी उपेक्षा की गई। सह पंडित सम्मानाय उपहास पात्र जातः, वे सम्मान में पंडित लोगों में उपहास के पात्र बनते थे, मजाक के पात्र बनते थे, मानते थे। पुनरपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टः, परंतु उनकी जो दृष्टि थी वह काल को लांघने वाली थी, यानी समय को लांघने वाली थी, वह दूर दृष्टि के सोचने वाले थे, देखने वाले थे। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांत समाधान प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांतों में
अपना आदर रिस्पेक्ट प्रकट की गई है, मानने लगे हैं। अस्यदेव कारणात्, इस कारण से ही हमारे अस्माकम, ठीक है ना जी, इस कारणात् अस्माकम प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति कृतम, इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया है। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरायाच विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में जो आर्यभट्ट जी थे वे भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीयों की गणित परंपरा अच्छे और विज्ञान परंपरायाः असौ, और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे। तो धन्य हैं ऐसे ऋषि, ऐसे संत जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया। भारत को तो ज्ञान दिया ही दिया, दुनिया को भी ज्ञान दिया। तो बेटा अब हम चलते हैं शब्दार्थों की ओर। आपकी सरलता के लिए मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं। इन शब्दार्थों को पढ़ने से पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलते हैं बेटा शब्दार्थ की ओर। लोके माने संसार में, अवबोध्यम समझने में, योग्य जानने योग्य, जानना चाहिए। अचल है माने स्थिर, गतिहीन यानी कि जो एक जगह स्थिर रहती है, ठहरा हुआ। चला अस्थिर गतिशील यानी चलती हुई। स्वकीय अपने, अक्षय माने धुरी पर, घुरनती घूमती है। सुस्थापित है भली भांति स्थापित। प्रथम्येन सर्वप्रथमम, ज्योतिषीविद ज्योतिषी। रूढ़ी प्राचीन प्रथा पुराना रिवाज। प्रत्यदिष्टः खंडन किया। ख्रिस्ताब्दे ईस्वी में। 60 76 वैसी आयु में अवस्था में। पार्श्वे निकट। वेदशाला वेदों को जानने के लिए। आकरणम गणना करना। अधायति रखता है, भ्रमिंत्याह घूमने वाली। छाया आपतेन छाया पड़ने से। अवरुद्धते रुक जाता है। अप्रत्र दूसरी ओर। अवस्थित है स्थित। विश्वस्ति में विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडित्यम मान्यनाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों को। काल अतिगामी समय को लांघने वाली दूरदृष्टा। तो प्रिय छात्रों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।